आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जहां लोग टीके लगवाने के लिए परेशान हैं, वहीं तमाम संस्थाओं द्वारा अपने स्तर पर टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में चार्टेड अकाउंटेंसी की प्रतिष्ठित फर्म एसके पाटोदिया एसोसिएट द्वारा अंधेरी पूर्व के जेबी नगर स्थित शाकंभरी कॉरपोरेट पार्क में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट्स और उनके परिजनों को टीके लगाए गए। इस कार्यक्रम को प्रवासी संदेश ने कवर किया। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शुभम पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। सुनील जी का मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे जैसे ही पता चला कि भी सुनील जी की यहाँ पे सेकेंड डोज का इन्होंने प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है, मैंने इमीडिएट इनसे बात की। उन्होंने बोला अरुण जी आप इधर आ जाइए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। और मैं जैसे ही आया मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और 15 मिनट में मेरा पूरा काम हो गया। अभी 20 मिनट में रेस्ट कर करके मेरा वो काम भी पूरा हो गया। सुनील जी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मेरे जब भी मैं इनके कांटेक्ट में आता हूँ मुझे हमेशा इन्होंने सहायता की है, कभी भी इन्होंने मुझे कोई काम के लिए मना नहीं किया है। सर इसके बारे में जो पहली किल्लत थी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मुझे 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। हम लोग सब सीनियर सिटीजन हो गए हैं। यहाँ पर आने के बाद में मुझे बहुत ईजी महसूस हुआ। नानावटी हॉस्पिटल वालों का भी, स्टाफ का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है सुनील जी ने, उनके साथ बहुत अच्छा टाइप किया है और डॉक्टर्स लोगों ने का भी बहुत अच्छा साथ है यहाँ पर। और वैक्सीनेशन भी जो दे रहे हैं उनका ज़रा भी पेन ज़रा भी नहीं हो रहा है हाथ में। हरतेज जी का आप आज वैक्सीन लगवा लिए हैं, क्या वैक्सीन से डर लगता था? इससे पहले आपने वैक्सीन के लगवाने के लिए कोशिश की थी जो नहीं आपको मिल पाई थी, आज यहाँ पे इजली मिल गई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले कुछ लगाने की कोशिश नहीं की गई थी, बट फिर भी कभी ऐसा डर नहीं लगा। पहले थोड़ा थोड़ा लगता है, स्टार्टिंग में लोग नेगेटिव रूमर्स फैला रहे थे मार्केट में कि बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, वैक्सीन लगाएंगे तो ये होगा। बट देन टू फिर मेरे डैड ने भी लिया, मेरा डैड एक पुलिस मैन है, ठीक है, सो ऑलरेडी उसने पहले लिया तो उसके बाद हमें सबको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद हमने लिया। तो देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, लोग सिर्फ नेगेटिव बता रहे, बट नथिंग देयर इज़ नेगेटिव इन इट। सुनील जी के बारे में क्या कहना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आज तमाम लोगों के लिए किया है और वैक्सीन की जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, वैक्सीन नहीं है, वैसे में आपको इसलिए यहाँ पे वैक्सीन मिल गई, किस तरह से उनका थैंकफुल करना चाहेंगे? यहाँ पे मैं पहले तो पूरी चॉइस परिवार का थैंक यू करना चाहूँगा। मैं भी एक चॉइस का एम्प्लॉय हूँ पहले तो, ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भी किया गया है चॉइस में, कि जो भी मैनेजमेंट किया हुआ है, जैसे स्टाफ कर रहा है, जैसे पानी की बॉटल, हर एक चीज़ की व्यवस्था एकदम प्रॉपर तरीके से की गई है, ठीक है। तो किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना है, उसका पूरा टेक केयर किया गया है, ठीक है। लाइक अपने अपने फैमिली के साथ लोग आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीनेशन एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है ताकि उनको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना रहे। प्रॉपर डॉक्टर जब बिठाए हुए हैं ताकि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उनको बताया जा सके। बिल्कुल जी, आज आपने वैक्सीन लगवाई है, पहले से वैक्सीन लगवाने के लिए ट्राई कर रहे थे जो आज यहाँ पे इजली मिल गई आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से मिल गया। पहले कहाँ ट्राई किया था? बहुत ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्राई किया है, कोविन के वेबसाइट में ट्राई किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, ये चॉइस की तरफ से और सुनील पाटोदिया जी की तरफ से जो आज पहल की थी, इसलिए उनका किस तरह से थैंकफुल करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे से सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है एंड सुनील सर को, कमल सर को, अरुण सर को, सबको हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी मुश्किल से, मतलब बहुत, ये भी काफ़ी अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी एंड बहुत स्मूथ प्रोसेस चल रहा है और 2000 लोगों का आज वैक्सीनेशन हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। डर लग रहा था पहले से? डर लगता था कि वैक्सीन लगवाने से चीज़ें कुछ हो जाएंगी, बुखार? हाँ, क्योंकि रूमर्स इतने ज़्यादा फैल रहे हैं बाहर, तो वो डर तो है ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना 2-3 दिन सबको बुखार रहता है, तो वो डर तो रहता ही है। अभी आप ठीक है? यस एकदम ठीक है। जैसे जी आज आपने वैक्सीन लगवाई, इससे पहले कितना दिक्कतें आई थी आपको वैक्सीन लगवाने के लिए? पहला वैक्सीन लगाने के लिए आज मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में मेरे को आज यहाँ पे चांस मिला लगाने का जी, तो मैंने पहला वैक्सीन आज लगवा लिया है। सुनील पाटोदिया जी किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? सुनील पाटोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में कमल पोदार, अरुण पोदार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है आज एक दिन के लिए, सुनील जी किस तरह से देखती हैं और किस तरह से आपने इसका लाभ लिया वैक्सीन के लिए? बहुत वेल मैनेज्ड है यहाँ पे जी। मुझे एक्चुअल में परसों ही मालूम पड़ा था, तो सुनील जी से बात की, सुनील जी ने सारे डिटेल्स भेजे, जी। तो
हमारे घर का एक मेंबर है, उसका रह गया था, हम सबका हो गया था। तो सुनील जी ने सारे डिटेल्स भेजे और हमने फटाफट रजिस्ट्रेशन किया और आ गए। और अभी एक्चुअल में हमको 5 बजे का टाइम दिया था और अभी फ़ोन आया कि अभी आ जाओ, रश कम है। जी, तो ये भी उनका कहते हैं। पहले दिक्कतें आई थी वैक्सीन लगवाने के लिए? नहीं, हम लोगों ने 7 हिल्स में लगवाया था, अच्छा तब बहुत लाइन थी। अच्छा, दी जाएगी। हमने लगभग 2000 के आसपास वैक्सीन का स्लॉट बुक किया था जी, और जो सुनील भैया के जितने भी नॉन परिचित चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उन सबसे हमने रिक्वेस्ट करी थी वो यहाँ आके वैक्सीनेशन करवाए। तो लगभग 2000 स्लॉट के आसपास हमने नानावटी हॉस्पिटल से बुक किए थे। जी, लगभग 250 के आसपास स्लॉट बुक हो चुके हैं और हम शाम को 6 बजे तक एक्सपेक्ट करेंगे हमने जो 2000 करवाए हैं वो सारे के सारे स्लॉट्स चले जाएंगे। और सारी कोविशील्ड हैं कि कोवैक्सीन भी नहीं, है? हमारे यहाँ भी सिर्फ कोविशील्ड ही है, कोवैक्सीन नहीं है। तो बहुत दिनों से कोशिश ये रहे थे, हो रही थी कि आपकी इस तरह से मुहिम शुरू की जाए। हाँ, मतलब सुनील भैया के मार्गदर्शन में उनका जब से वैक्सीन का आया था तब से उनका प्लान था कि हम किस तरीके से जो कम्युनिटी है उसमें साथ में मिलके काम कर सकें। बिल्कुल। तो उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम हमारे ऑफिस में ही इस चीज़ को स्टार्ट करें। तो आज हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो फॉर्म भरे और वो आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन करवाए। तो इसीलिए आज सारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। पूरा का पूरा जो चल रहा है वैक्सीनेशन वो सुनील सर के मार्गदर्शन में ही हो रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक पूरी चीज़ हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भी जो पूरा का पूरा सिस्टम साइंटिफिकली बनाया है, जो कोविन पे रजिस्ट्रेशन है और जिस तरीके से सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसमें भी हमें कोई समस्या नहीं हुई है अभी तक। पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम एकदम स्मूथ मैनर में चल रहा है। लगभग सर कोई एज लिमिट रखा है कि 45 उम्र के नहीं, हम 18 प्लस के ऊपर जितने भी लोग हैं हम उन सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। जो भी एलिजिबल है केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हम उन सबको कंसीडर कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल और कि जिस तरह से आपने वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, डर है उनके अंदर कि कुछ चीज़ें हो जाएंगी, नपुंसकता फैल जाएगी। ऐसे में आप खुद इस चीज़ की मुहिम की नहीं, ऐसा कुछ भी है नहीं। हमने एक अवेयरनेस कैंपेन भी किया था जिसमें वैक्सीनेशन की जो बेनिफिट है, आज के दिन लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोजेज़ लग चुके हैं और बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा, हम एक और ड्राइव भी प्लान कर रहे हैं सुनील भैया नेक्स्ट राउंड में, जहाँ पे हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी को भी ज़रूरत हो, किसी को भी यहाँ आना हो जिसको वैक्सीनेशन का स्लॉट बीएमसी या किसी दूसरी जगह नहीं मिल पा रहा हो, वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए और हम डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। अरुण जी, एक और सवाल है, क्या जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने, क्या पहले उनका कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है या स्वैब की टेस्टिंग? नहीं, हम उनका जो बेसिक टेस्ट है रिलेटेड टू उनका टेम्परेचर और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, ऑक्सी लेवल हम देखते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे 4 डॉक्टर अलग से बिठाए हुए हैं जो पहले उनका बेसिक टेस्ट करते हैं। उसके बेस पे अगर उनको अप्रूव किया जाता है तभी वो मतलब वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो डॉक्टर अंदर बैठे हैं। कितने डॉक्टरों की टीम है? 4 जनों की डॉक्टरों की टीम सिर्फ इसी चीज़ को जज करने के लिए है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। डॉक्टर मैम, आज वैक्सीनेशन दी जा रही है, आपके पास कैसे लोग आ रहे हैं? किन लोगों को वैक्सीन दी जाती है या पहले जिनको कोरोना हो चुका हो या ठीक हो चुका हो, कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू द अभी जो गाइडलाइंस निकले हैं, जो कोविड पॉजिटिव थे उनको 3 मंथ्स बेसिकली 84 डेज़ के बाद जो है उनका सेकेंड डोज शेड्यूल होता है। बट विद द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस, जिनको ट्रैवलिंग बेसिस पे जाना होता है, वो सब डिफरेंट रूल्स है जो गाइडलाइंस पढ़ना पड़ेगा। तो जिनको ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवल पे है, they are eligible to take it within 28 days if they have taken their first dose. Okay. But they require a certification from the BMC stating the same. And डॉक्टर, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर कोई रोग है या महिला पुरुष के अंदर, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है जब उसकी बारी आएगी है? तो हाँ, सी ओनली थोड़े मेडिसिन जो है औषध वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वैक्सीन के साथ, जिसका एक लिस्ट है। पर ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई कैंसर का मरीज़ है तो वो वैक्सीन नहीं ले सकते। उनको सिर्फ अपना मेडिकल हिस्ट्री अपने पास रखना होगा, सो दैट जो डॉक्टर उनको वेरीफाई कर रहे हैं दे हैव कंप्लीट नॉलेज उसके बारे में, एंड देन दे कैन टेक द वैक्सीन इफ इट्स नॉट अगेंस्ट दी गाइडलाइंस। डॉक्टर, एक और सवाल है कि बहुत सारे रूमर्स आजकल फैल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद मेल जो है पुरुष है उनके अंदर नपुंसकता आ जाती है, तो ऐसा कुछ है क्या? बहुत लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो सकती है, बुखार आता है या देखिए, हर वैक्सीन का उसका रिक्वायर्ड एडवर्स इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हर चीज़ का होता है, बट गलत नॉलेज स्प्रेड करना एक क्राइम होता है। अभी तक कोई रिसर्च में ऐसा किधर भी डिटरमाइन नहीं है कि एक वुमेन या एक मैन को इनफर्टिलिटी
में कुछ डेवलपमेंट आएगा तो ऐसे गलत रूमर्स स्प्रेड मत करो एंड जितने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं उसको करना चाहिए हमें। मैम क्या कोई प्रेग्नेंट वुमन भी वैक्सीन लगा सकते हैं? नहीं, अभी के लिए प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वी एडवाइज देम प्रीवियसली ओनली कि प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है अगले 6 महीने तक इफ दे आर टेकिंग द फर्स्ट डोज। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन है कि कोविशील्ड लगाने के बाद क्या वो कोवैक्सीन लगा सकते हैं। कोवैक्सीन की शॉर्टेज अवेलेबल नहीं है मुंबई शहर में, तो लोग कोविशील्ड लगाने से भी बहुत लोग डर रहे हैं क्योंकि हल्का सा बुखार आता है दूसरे दिन। तो बुखार के बाद कौन सी दवाई खानी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं कि एक दवाई खा सकते हैं, एनी पैरासिटामोल। बुखार क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एक नया चीज़ अगर हम बॉडी में डालेंगे वो बॉडी उससे रिएक्ट करेगा। अगर नहीं कर रहा मतलब वो चीज़ काम ही नहीं कर रहा है बॉडी में, राइट। फीवर तब आता है कि अगर मैं एक नया वैक्सीन आपके बॉडी में डाली, लीव कोविड, कोई भी वैक्सीन में लगाओ, किसी को भी कोविड फीवर आएगा उसके बाद, दैट इज बिकॉज बॉडी इज ट्राइंग टू क्रिएट एंटीबॉडी टू इट। तो फीवर आना अच्छी बात है, इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। एंड सेकेंडली इज दैट इट्स नॉट कोविशील्ड लिया या कोवैक्सीन लिया, जो वैक्सीन अवेलेबल है उस कंट्री में आप वो ले लो, क्योंकि रिसर्चेज चल रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो अभी कुछ दिया नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है कि वो उसी चीज़ पे जाना चाहिए। इट्स ऑल फॉल्स रूमर्स। डॉक्टर जी, जिस तरीके से आज लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से पहले क्या कुछ उनके अंदर कौन से सिम्टम नहीं होने चाहिए तो वो वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य है? फीवर नहीं होना चाहिए, बेसिकली कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं होना चाहिए। पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी होगी तब हम वैक्सीन दे सकते हैं। तो अगर फीवर है, एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो उस केस में हम वैक्सीन नहीं दे सकते। अच्छा, ये आपने कहा कि कोई दवाई की कुछ लोगों का कोर्स चलते रहता है, जिस तरह से आपने लोगों से पूछा कि कौन सी दवाई आप खाते हैं, तो कौन सी ऐसी दवाई जो खाते रहेंगे तो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, या कुछ चीज़ें अगर कुछ रोग है उनको तो वो वैक्सीन लेने के लिए अवेलेबल हुआ है? जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं लाइक एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन होते हैं, उसमें भी बहुत वैरायटी है। लाइक कुछ में हम दे सकते हैं, कुछ में हम नहीं दे सकते हैं। फिर हमें ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर देखना पड़ता है कि कितना टाइम में ब्लड क्लॉट हो रहा है। अगर वो टाइम परफेक्ट है तो ही हम उनको वैक्सीन के लिए आगे ये कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स में भी डोज वगैरह स्टेरॉइड्स के इम्पॉर्टेंट है, लाइक हाई डोज के लिए हम फिर नहीं दे सकते हैं। तो किसी को कैंसर होता है, कीमोथेरेपी चलती होती है, तो उन केसेस में हमको पहला डोज देखना होता है, देखना पड़ता है कि कितना इंटरवल में उन्होंने लास्ट रेडिएशन या कीमोथेरेपी लिया है साइकिल, तो उस हिसाब से हमें फिर आगे वैक्सीनेशन का देखना पड़ता है। मैम, क्या प्रेग्नेंट वुमन भी वैक्सीन ले सकती है? क्योंकि बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकते हैं। अच्छा। और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है कि जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जो प्रेग्नेंट है वो फीटस में भी अफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन वगैरह के टाइम पे आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे आके ले सकते हैं, बट प्रेगनेंसी प्लान करते हुए वुमेन और जो प्रेग्नेंट है वो नहीं ले सकते। मैम, क्या जो जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले 45 डेज़ का दूसरा डोज था, 84 डेज़ हो चुका है, तो जो 45 डेज़ वाले भी आ रहे हैं कि हमको वैक्सीन लगवाना है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, अभी 84 डेज़ है, तो वो तो वेरिफिकेशन पोर्टल में ही उनका नाम आएगा नहीं, तो हम भले यहाँ से ओके कर देंगे, वो हम वहाँ पर वेरीफाई कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा। तो वो उनको वेट करना ही पड़ेगा 84 डेज़ का। एंड वैसे भी एंटीबॉडीज 90 डेज़ तक होते ही है, तो वो आराम से आके 84 डेज़ के बाद ले सकते हैं वैक्सीन, कोई इशू नहीं है। मैम, बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं शहर में कि वैक्सीन लगवाने के बाद नपुंसकता आती है या बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बुखार आ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज कि वैक्सीन कितना सेफ है और कितना ज़रूरी है लगवाना इस कोरोना काल में? क्या होता है, बहुत सारे लोग हमें जब हम डॉक्टर कंसल्टेशन करते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं। बहुत सारे जन अपनी एक्चुअल हिस्ट्री हमसे छुपा देते हैं, तो बताना नहीं चाहते कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से जो लोग हमें हेल्दी लगते हैं, फिट है वैक्सीन लेने के लिए, उन्हें हम आगे जाने देते हैं। बाकी नॉर्मल साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, जैसे बॉडी पेन, फीवर, थोड़ा नॉजिया होता है, एसिडिटी सा लगता है, वो तो नॉर्मल है। प्लस ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये चीज़ें अवॉइड करनी होती है 1 वीक तक। कुछ वो चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं एंड इसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो जो अवॉइड करना है वो अवॉइड करना होता है 1 वीक। यानी वैक्सीन लगवाने के बाद 1 हफ्ते तक आप स्मोक मत करिए, ड्रिंक नहीं करना होता है, तो वो थोड़े चीज़ें होते हैं जो हम मना करके रखते हैं कि ये नहीं करना है। बाकी जो हेल्दी है वो जाके लेते हैं, बट अगर वो हिस्ट्री में अगर हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पता है, कोई मेडिकेशन छूट गई है,
तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मैम इन दिनों मुंबई शहर में जिस तरीके से कई सारे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद उनके पूरे शरीर पर चम्मच, बर्तन, जो घर के चक्कू वगैरह हैं, वो थाली वगैरह है, वो ऑटोमेटिक चिपकने लग रहे हैं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे कोई चीज़ें अंदर मैग्नेटाइजेशन कुछ हो जा रही हैं? ऐसा क्या किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये वाकई में ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी अफवाहें है जो फैल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस पब्लिसिटी के लिए है। अब हम पता नहीं वैक्सीनेशन कब से चल रहे हैं, हम हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं, किसी को ऐसा आज तो कुछ भी नहीं हुआ है। नॉर्मल चीज़ें होती है, वो है बुखार और बदन दर्द और सर दर्द, इसके अलावा कुछ नहीं चिपकेगा, कुछ नहीं होगा। ये सब अफवाह है, तो इस पर बिलीव मत करना, आके वैक्सीन ले लेना और खुद को प्रोटेक्ट करना वायरस से। ये सब चीज़ों पे विश्वास मत करना। लेकिन मैम हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद अपने ऊपर ट्राई करते हैं, तो चिम्मच देखते हैं कि ऑटोमेटिक जिस हाथ में वैक्सीन लगती है उस जगह पर ऑटोमेटिक वो चिम्मच चिपक जाता है, उसके बाद पूरे शरीर में चिपकने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन हमारा चालू होने के पहले सारे डॉक्टर्स ने, इस शहर के सारे डॉक्टर्स, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहले वैक्सीनेशन लिया था, इसके पहले कि नॉर्मल लोगों को वैक्सीन दे हम। तो इसके लिए हम सारा वैक्सीन लेने के बाद हम 2 डोज लेके सब करके अभी भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारी अफवाहें हैं, हम रोज़ हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नॉर्मली बुखार सर दर्द होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों पे विश्वास मत करना और बस आ जाना टाइम से वैक्सीन लेना। सुनील सर, आज आपने अपने कैंपस में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। कहाँ से ख्याल आया कि चलो कुछ लोगों को वैक्सीन लगा के पुण्य कमाया जाए? क्योंकि वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत सारी लोगों को जद्दोजहद कोशिश करनी पड़ रही है, फिर भी वैक्सीन नहीं लग रही है। तो कहाँ से ख्याल आया कि वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करनी चाहिए आज के दिन से? जैसा कि हम सबको मालूम है, वैक्सीनेशन इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम पहली लहर, दूसरी लहर के बाद में तीसरी लहर की आशंका से बहुत चिंतित हैं और हमें लगा कि वैक्सीनेशन जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। हम पिछले 2-3 महीनों से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन कोई न कोई कारण से जो वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है, कोई न कोई तो कारण है, चाहे वो कभी कॉस्ट की वजह से हो या कोई फैसिलिटी की वजह से हो। तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसे कि वैक्सीनेशन असली है या नकली है, कुछ शंकाएं लोगों के दिमाग में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंबई का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है, नानावटी मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिस पर किसी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमने उनसे संपर्क किया और मैं उनका धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ना सिर्फ हमको तुरंत ये सुविधा उपलब्ध कराई, उन्होंने हमारी उनकी जो सामान्य दर है लगभग 1300 रुपये, उसको घटा के 780 रुपये में हमको ये सुविधा दी। तो हमको लगता है कि ये जो सुविधा उन्होंने दी उसका हमने हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं, हमारी जो टीम काम करती है, उनको और उनके परिवार के लिए सबसे पहले हमने इसको व्यवस्थित किया और हमको ऐसी आशा थी कि हमारे 500 से 600 लोग उन परिवार से आएंगे। तो हमने लगे हाथ ये भी सोचा कि जो कुछ ये लोग हैं या जो हमारे जो लायंस क्लब के साथी हैं, उनको अगर किसी न किसी कारण से अभी तो वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो उनको भी एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी के रूप में हम ये सुविधा दे दें। सुनील जी, आज तो फिर ये कलयुग की जो संजीवनी इसका नाम रखा गया है, कलयुग की संजीवनी बूटी है। कितने लोगों को आज लगने वाली है संजीवनी बूटी है? सुबह से आप देख रहे हैं बहुत सारी लोग आ रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हमने ओरिजिनली सोचा था 750-800 लोग आ पाएंगे, तो हमने उसी हिसाब से नानावटी हॉस्पिटल में जानकारी दी थी। लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 1200 तक हो गया है जी। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा नानावटी हॉस्पिटल का कि उन्होंने बढ़ी हुई संख्या में हमको ये सुविधा उपलब्ध कराने का अवसर दिया है। सुनील जी, एक और सवाल है कि जिस तरह से आपने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की, आप इसे संजीवनी मानते हैं, कलयुग की संजीवनी बूटी है, लेकिन समाज के एक तबका अभी भी इसे लगवाने से डर रहा है। कई सारे लोग रूमर फैला रहे हैं कि वैक्सीन खतरनाक है, नपुंसकता आ जाएगी शरीर में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अफवाहें इन दिनों शहर में चल रही हैं। इन अफवाहों पे मैं मेरा विचार तो प्रकट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ। विज्ञान से संबंधित जो प्रतिक्रियाएँ होते हैं उसमें मैं अपने विचार नहीं प्रकट करता हूँ। लेकिन हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्रीय सरकार है चाहे राज्य सरकार है,
वो जो भी निर्णय लेती है इन सब बातों को पहले से ध्यान में रखती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे भारतीय सरकार पे, हमारे महाराष्ट्र शासन पे और हमारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका, उन तीनों पे पूरा विश्वास है। उन्होंने नागरिकों के लिए जो भी निर्णय लिए हैं वो हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के हित में लिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।